ध्यान लगा कर देखोगे उसको, ध्यान लगा। बस जैसे तुम हो वैसे मेरे देव अधिदेव महादेव है। मेरे महादेव संसार का आदमी मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना है, कितना गंदा क्यों ना है, मेरा शंकर तुम्हारी गंदगी को नहीं देखता। मेरा शंकर तुम्हारी अच्छाइयों को देखता है, तुम्हारी श्रेष्ठता को देखता है। मेरा शिव तुम्हारी गंदगी नहीं देखेगा, मेरा शंकर तुम्हारी गंदगी नहीं देखेगा, तुम्हारी अच्छाइयों को देखेगा। मेरा शंकर तुम्हारी अच्छाइयों। देवराज ब्राह्मण ने चोरी का धन लिया, देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर चला, देवराज ब्राह्मण चोरी का सामान लेकर चला, चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण चला। पर शिवजी ने वो चोरी का धन नहीं देखा। शिवजी ने ये देखा कि ये देवराज ब्राह्मण की जो माँ थी वो मेरे मंदिर में रोज आती थी, जल चढ़ाती थी, रोज प्रार्थना करती थी, निवेदन करती थी, विनय करती थी। ये उस माता का पुत्र है, ये उसका बेटा है। एक बात हमने कथा में कही थी, आप लोगों ने श्रवण करी होगी, आपके चित्त में, आपके हृदय में, आपके स्मरण में रही होगी कि घर की स्त्री जब शिवजी को जल चढ़ाती है तो अपने ससुराल और अपने मायके दोनों पक्ष की 71 पीढ़ियों को पार उतार देती है। 71 पीढ़ी पार उतार घर की। भगवान ने अवगुण नहीं देखे। और किसी ने बड़ा सुंदर गाया है, एक लाइन बड़ी सुंदर गाई है महाराज कि मेरे गिनियो ना अपरा लाडली। किसी ने गुनगुनाया बड़ा सुंदर कि मेरे अपराध ना देखिए। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कथा है, शिव जी की कथा कहती है, शंकर भगवान की कथा कहती है, शिव तत्व कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो व्यक्ति के दोष नहीं देखते, उसके अवगुण नहीं देखते। भगवान तो केवल उसके अंदर अगर एक छोटा सा भी गुण है, छोटा सा भी उसके अंदर कुछ अच्छाई है, तो मेरे शंकर भगवान उस अच्छाई को लेकर उसको तार देते हैं, पार उतार देते हैं। बस छोटी सी, बहुत नहीं, छोटा। एक बड़ा सुंदर सा पत्र है, देखिए, बड़ा सुंदर, अच्छा पत्र। मैं सुशीला देवी जांगीड़, पति राकेश जी जांगीड़, फतेहपुर शेखावटी, जिला सीकर, राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। मैं सुशीला देवी जांगीड़, पति राकेश जी जांगीड़, फतेहपुर शेखावटी, जिला सीकर, राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, मैं सन 2021 से आस्था चैनल पर आपकी कथा सुन रही हूँ। तब से मुझे बाबा की कथा पर भरोसा है। कथा सुनने के बाद मेरे भोलेनाथ की कृपा ऐसी बनी कि मेरे बड़े बेटे की 3 जगह से सरकारी नौकरी पक्की होने के आर्डर आए। आज मेरे बेटे ने एक नौकरी को चुना और मेरा बेटा केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। बाबा, इसी भटिंडा की कथा में मैं पहले आई हूँ और बाबा से विनय कर कर गई थी कि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की जिस दिन सरकारी नौकरी हो जाएगी फिर वापस भटिंडा आऊँगी और प्रणाम कर कर जाऊँगी। एक बेटे की मेरा केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में ऑफिसर के पद पर हो गया और छोटा बेटा रतलाम में आँखों का डॉक्टर बन गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने के लिए आई हूँ।
एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। गुरुजी, मैं यहीं भटिंडा का रहने वाला हूं। मैं पवन कुमार शर्मा। गुरुजी, यह मेरा नंबर है। मैं भटिंडा में गुरुजी गुरु की नगरी गली नंबर 8 में रहता हूँ। मैं भटिंडा का रहने वाला हूँ। एक लोटा जल, कहीं बैठे हों पवन कुमार शर्मा, कहीं बैठे हैं पवन कुमार जी शर्मा, आप ही पत्र लाएँ, आ जाइए, आ जाओ। मैं पवन कुमार शर्मा यहीं भटिंडा में गुरु की गली नंबर 8 में रहता हूँ। एक लोटे जल का भोले बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं 2019 से बहुत बड़ी बीमारी में शिकार हो गया था और मैं लुधियाना डीएमसी पटियाला के एम्स में बहुत दिनों तक दाखिल रहा। मेरा इलाज चलता रहा, महीनों निकलते गए पर मेरी तबीयत ठीक नहीं हो पाई। हॉस्पिटल में पड़े पड़े मेरे महीने निकल गए। पहले लुधियाना के डीएमसी में, फिर पटियाला के एम्स में मेरा इलाज चला। बाबा, ऐसी शरीर हो गया था कि मेरे मुंह में पूरे छाले ही छाले हो जाते थे। मैं बात नहीं कर पाता था, शरीर से कोई काम नहीं कर पाता था, पूरी तरह से मैं हताश हो गया था। मैं 3 फोटो लगा रहा हूँ बाबा, आप फोटो जरूर देखें। पहला फोटो जिसमें मेरी तबीयत ठीक थी, जब मैं अच्छा था, मेरा पहला फोटो। गुरुदेव, जब मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, मेरे शरीर के पूरे बाल चले गए, मेरे सिर के बाल, मूंछ के बाल, दाढ़ी के बाल, मेरे शरीर के बाल चले गए। इतना कमज़ोर हो गया, हॉस्पिटल में पड़े पड़े, दोनों हॉस्पिटल में महीनों तक पड़ा रहा, मैं ठीक ना हुआ गुरुदेव। तब आखिरी में मेरी धर्मपत्नी गुरमीत कौर ने आपकी कथा यूट्यूब पर सुनना प्रारंभ करी। मेरी पत्नी गुरमीत कौर जो आपकी कथा टीवी पर सुनती, मंदिर जाना प्रारंभ करा, महादेव को जल चढ़ाती, मुझे ला कर देती, मंदिर में झाड़ू पोछा करके आती, फिर धीरे धीरे उसके साथ मंदिर में भी जाने लगा और बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। मेरा अगला फोटो लगा रहा हूँ, जिसके बाद मेरा शरीर पूरा ठीक हो गया। गुरुजी, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ। मेरा पहला फोटो जिसमें मैं स्वस्थ था, मेरा दूसरा फोटो जिसमें मेरा शरीर पूरा बेकार हो गया था, और मेरा तीसरा फोटो जिसमें मैं वापस स्वस्थ होकर यहाँ कथा में प्रणाम करने के लिए आया हूँ। ये शिव की उदारता, शंकर की करुणा, शिव तत्व की। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लौटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिस काम से, जिस भावना से, जिस हृदय से, जिस प्रेम से हम शिव की शरणागति में आते हैं, शिव हमारे उस मन की कामना को पूर्ण करता है। शिव हमारे मन की कामना को पूर्ण करता है। शिव शिव